अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ गए, जिसका नाम क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर। तो देखिए, स्टॉक इनटू शेयर करें या कन्वर्ट करें हम लोग शेयर इनटू स्टॉक, तो उस टाइम में एंट्री क्या होगा। तो देखिए, जब हम लोग स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं क्या चीज में, तो स्टॉक टू शेयर। तो स्टॉक अगर हम लोग शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो स्टॉक तो लायबिलिटी हुआ ना नॉर्मली, तो स्टॉक जैसे लायबिलिटी होगा तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। तो स्टॉक को हम लोग डेबिट लिखेंगे टू, इसे कन्वर्ट करें शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करना होगा इस केस में, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल होगा उस शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये आप लोग का हो गया। अब ये हो गया स्टॉक के लिए। अगर यही हम लोग शेयर कैपिटल को टू स्टॉक में ट्रांसफर करें, शेयर कैपिटल इनटू स्टॉक, तो उस टाइम में क्या करेंगे तो उस टाइम में शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब शेयर कैपिटल को हम लोग को कैंसिल करना होगा। तो शेयर कैपिटल कैंसिल कैसे होगा, तो उसे हम लोग को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू लिखने वाले हैं स्टॉक, और इसी के साथ ही हम लोग का जनरल एंट्री हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए हम लोग का। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें क्या बोला, सी लिमिटेड हैड ₹5 लाख ऑथराइज कैपिटल ऑन 30/12/2021। तो इस तरह से हम लोग को ऑथराइज कैपिटल दे रखा हुआ है, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹100 ईच, आउट ऑफ विच 4000 शेयर वेयर इशूड एंड फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे 4000 जो शेयर हैं, जो हैं क्या चीज, फुल्ली पेड अप है, प्लस में यहाँ पे इशूड भी है। फिर इन जून 2012, तो यहाँ पे जून 2012 में क्या हुआ, द कंपनी डिक्लेयर टू कन्वर्ट द इशूड शेयर इनटू स्टॉक। तो यहाँ पे इशू शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है। बट इन जून 2013, उसके बाद जून नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, द कंपनी रिकन्वर्ट द स्टॉक इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे फिर से कन्वर्ट कर दे रही है, किस में, तो यहाँ पे शेयर में कन्वर्ट कर दे रही है, और जिस टाइम में शेयर का फेस वैल्यू हो जाएगा ₹10 ईच। फिर सम्स में हम लोग को क्या बोला, तो फास्ट एंट्रीज एंड सो हाउ कैपिटल विल बी अपीयर इन नोट्स टू बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2011, फिर 12 एंड उसके बाद 13, इस डेट में हम लोग को बताना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे बनाना। तो ये रहा हम लोग के इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, क्वेश्चन नहीं है, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसे हम लोग फिर से वही लाइन से ड्रॉ करते हैं, लाइन से हम लोग समझते हैं क्या क्या दे रखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा डेट है, तो कौन सा डेट है, 31/12/2011। तो यहाँ पे 31/12/2011, इस डेट को क्या दे रखा है कंपनी के पास, तो यहाँ पे है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कितने का ऑथराइज कैपिटल है, तो ये हम लोग के पास अमाउंट में दे रखा है 5 लाख का, यहाँ पे ₹5 लाख का। अगर शेयर में देखा जाए इसमें, और शेयर में देखा जाए तो शेयर का यहाँ पे प्राइस है 100, जिसमें 4000 शेयर क्या है, फुली सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो देखिए 4000 जो शेयर है उसमें फुली पेड अप प्लस में सब्सक्राइब है, तो यहाँ पे 4000 इंटू 100 हो गया, जो फुली पेड अप प्लस में सब्सक्राइब लिख देता हूँ, फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब, मतलब इशू सब्सक्राइब इसमें आ जाएगा कितना, 4000 इंटू 100, तो ये हम लोग आ गया 4 लाख। तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब या अनइशूड कितना है, तो यहाँ पे 1 लाख का अनसब्सक्राइब या अनइशूड यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। उसके बाद सबसे हम लोग के पास दे रखा है इन जून 2012, तो यहाँ लिख देता हूँ जून 2012। इस डेट को क्या हो रहा है, तो इस डेट को हम लोग को यहाँ पे हो रहा है कि कंपनी डिसाइड किया कन्वर्ट करने का शेयर को स्टॉक में। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन में शेयर इनटू स्टॉक, तो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है किस डेट में, तो जून 2012 में। उसके बाद जून 2013 में क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा था, इस टाइम में कन्वर्जन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक इनटू शेयर में, तो स्टॉक को शेयर में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, और शेयर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ₹10 ईच का होगा। तो यहाँ पे ये बोला था ना, ₹10 ईच का होने वाला है, और जो होने वाला है फुली पेड अप। फिर उसके बाद हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है, और उसके बाद नोट्स बैलेंस शीट में दिखाना है कि हाँ किस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, कॉपी में आ जाइए। सबसे पहले जनरल एंट्री सॉल्यूशन, इसमें लिखिए जनरल एंट्री। जनरल एंट्री किस डेट को होगा, तो जिस डेट में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन किस में हो रहा है, तो कन्वर्जन हो रहा है जून 2012 में, तो यहाँ लिख दीजिए जून 2012 या 2022, जो भी बोलना होगा। इसमें टाइम में क्या हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कितने का है, ₹100 का है, इससे डेबिट करेंगे, बिकॉज ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, जब हम लोग स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करना होगा, टू इक्विटी स्टॉक में ट्रांसफर करें, तो टू इक्विटी स्टॉक अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट हम लोग आ जाएगा 4 लाख का। कैसे आएगा, तो 4000 इंटू 100 जो दे रखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 4 लाख का। ये समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग
शेयर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। तो यहाँ पे शेयर क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टॉक में शेयर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हम लोग का जून 2012 का हो गया। इसके बाद जून 13 का, तो जून 13 में भी जरा एंट्री होगा। इस टाइम में क्या एंट्री होगा, तो इक्विटी स्टॉक को हम लोग कैंसिल करेंगे, बिकॉज इक्विटी स्टॉक से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। यहाँ लिख दीजिए इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 4 लाख का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल होने वाला है वो कितने का, तो ₹10 का होने वाला, तो ₹10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, तो ये अमाउंट हम लोग का आ गया 4 लाख का। तो ये समझने में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग स्टॉक कन्वर्टेड इनटू शेयर, ये तो सिंपल ही है ना, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करो, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करो। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग को लिखना है। तो लिख चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स टू बैलेंस शीट, नोट्स टू बैलेंस शीट। यहाँ पे नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर। इसमें सबसे पहले लायबिलिटी में हम लोग लिखते हैं इसे, तो लायबिलिटी लिख देता हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, पहले डेट लिखता हूँ, किस डेट को चाहिए होगा, तो यहाँ लिख दो एज ऑफ। फर्स्ट डेट कौन सा बोला, तो यहाँ पे बोला 31/12/2012। सबसे पहले ऑथराइज्ड में कितना शेयर कैपिटल था, तो ये देखिए ऑथराइज में हम लोग को शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है कितने का, तो ये दे रखा हुआ है पास 5 लाख का। और एक शेयर कितने का है, तो यहाँ पे एक शेयर है 100 का। इस तरह से हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। लिख दीजिए 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। ये समझने में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये तो हम लोग का ऑथराइज का हो गया। उसके बाद हम लोग क्या दे रखा है यहाँ पे, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशू एंड सब्सक्राइब में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4000 ही इशू एंड सब्सक्राइब था, ये था ना 4000, ये 4000 हम लोग के पास क्या था, इशू एंड सब्सक्राइब था। तो यही 4000 क्या आ जाएगा इशू एंड सब्सक्राइब में। तो चलिए लिखता हूँ 4000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितने का था, 100 ईच का। और यहाँ पे फुली सब्सक्राइब था, तो यहाँ पे लिख दीजिए ईच फुल्ली पेड अप। फुली पेड अप एंड कॉल्ड अप था ना, फुली पेड अप यहाँ पे लिखा हुआ फुली पेड अप, तो लिख दीजिए फुली पेड अप। ये हो गया। इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, तो इसमें अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। ये समझ में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे एज ऑन कब, तो नेक्स्ट वाला जो दे रखा हुआ उस फिगर में। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एज ऑन, डेट कब का दे रखा हुआ था, 31/12/2022, 31/12/2022 इस डेट को। अब इस डेट को हम लोग को कितना अमाउंट लिखना है, सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में, जो शेयर कैपिटल में अमाउंट चल रहा है, तो यहाँ पे ऑथराइज में लिख दीजिए 5000 इक्विटी। इस टाइम में क्या हो रहा था, तो हम लोग का इस टाइम में हो गया था, जो यहाँ पे दे रखा है हम लोग के पास जून 2012 में, तो यहाँ पे 12 का कन्वर्ट हो गया था शेयर इनटू स्टॉक। तो इस टाइम में एग्जिस्ट क्या कर रहा है कंपनी के पास, स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ इक्विटी 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये तो हम लोग का ऑथराइज जो दे रखा था, वो तो ऑथराइज हम लोग को लिखना ही है, जो कितने का है 5 लाख का है। यहाँ पे 5 लाख हो गया। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब में हम लोग को क्या लिखना है, तो इस टाइम में हम लोग का
इस शेयर तो रह नहीं चुका था, उस टाइम स्टॉक हो गया था, तो लिख दीजिए इक्विटी स्टॉक ऑफ 4000, इक्विटी स्टॉक ऑफ रुपीज कितना, तो यहाँ पे रुपीज 100 ईच, ये हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 4 लाख। तो ये आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, या अगर लिखना चाहोगे तो इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे इक्विटी स्टॉक जिसमें 4000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। जो भी आप लोग को लिखना है ये आप लोग लिख दीजिएगा और करके, या एक ही लिख दीजिएगा, जैसे भी आप लोग का मन होगा उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ, जितना इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैच करेगा उस तरह से आप लोग को उतना इंप्रेशन होगा एग्जामिनर पर, तो उतना मार्क्स अच्छा आएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट डेट आप में आ जाए, तो नेक्स्ट डेट हम लोग का कब का दे रखा होता है यहाँ पे 31/12/2013 का, तो यहाँ लिख दीजिए एज ऑन 31/12/2013। अब इस डेट में फिर से क्या हो गया था, तो फिर से हम लोग का हो गया था इस डेट में स्टॉक से शेयर में कन्वर्ट हो गया था। तो चलिए लिखते हैं पहले ऑथराइज के लिए। ऑथराइज में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 5000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितने का, तो यहाँ पे हो गया था 10 ईच का। इस टाइम में तो 10 ईच हो गया था ना, तो 10 ईच, तो यहाँ पे 5000 नहीं करके 50,000 लिखना होगा, तभी तो 5 लाख आएगा। तो 5 लाख ये हम लोग का आ गया। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब में लिख दीजिए। अब इशूड एंड सब्सक्राइब में कितना हो जाएगा, तो इशूड एंड सब्सक्राइब में हम लोग को लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप लोग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितने था, 10 ईच था, फुल्ली पेड अप, ये आप लोग लिख दीजिए। तो यहाँ पे इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा 4 लाख। और इसी के साथ ये सम हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं।